गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में ही बता रहा है हमारे आसपास का मैटर, इस चैप्टर का ही नाम है। तो हम इसके कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, तो इसमें हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि वो मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में जानेंगे। उसके कुछ फिजिकल नेचर के बारे में, कुछ उसके थोड़े से जो भी उसके बारे में है, उसकी स्टेट्स, उसके कैसे उसकी स्टेट चेंज होती है, क्या उसके करैक्टरिस्टिक है, हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैटर, तो मैटर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो क्या है, यूनिवर्स में जो भी है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी कि उस पूरी यूनिवर्स में कोई भी जो भी थिंग्स है, एवरीथिंग, वो ना एक मटेरियल से बनी हुई है। साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को एक नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैटर। मैटर उसका नाम है। जो मैटर है वो सब जो भी चीज़ है ना हमारी पूरे यूनिवर्स में, जो भी थिंग है वो इसके अंदर आता है। लाइक द एयर वी ब्रेथ, जो हवा, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वो भी एक मैटर है। जो खाना हम खाते हैं वो भी एक मैटर है। एक पानी की बूंद, मिट्टी के जो कण होते हैं ना, वो भी एक मैटर है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जिसने एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि एक स्पेस है उसके अंदर में। लाइक एक बुक है, बुक ने जिस जगह पर वो रखी है ना, उस जगह पर कोई और चीज़ नहीं आ सकती ना। तो जो वो जिस स्पेस पे वो रखी है ना, तो वो उसने वो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बुक है, उसके नीचे पेन, उसी जगह पर हम पेन रख सकते हैं, उसी पे एक और कुछ और भी रख सकते हैं, कुछ भी नहीं रख सकते। जो भी थिंग है ना, उसने एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसका एक वेट है, एक मास है, यानी कि एक उसका वेट है एक, तो वो भी किस में आएगा? मैटर में। इसकी डिस्कवरी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी डिस्कवरी की है, द डिस्कवरी ऑफ मैटर इज डन बाय कनाडा बट इंडियन डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी की हुई, सबसे पहले मैटर की डिस्कवरी यहाँ इंडिया में नहीं हुई थी, इसकी डिस्कवरी कनाडा में हुई थी। फिर जो इसकी उन्होंने कनाडा के फिजिस्ट ने, जिसने भी इसकी डिस्कवरी की होगी, तो वहाँ पे डिस्कवरी होगी, उसी ने इसकी 3 स्टेट्स भी बता दी। पर लेकिन हमारे साइंटिस्ट को ये बात हजम नहीं हुई, तो उन्होंने इसके बारे में थोड़ी सी और डिस्कवरी की। तो उन्होंने पता किया कि इसकी 3 नहीं 5 स्टेट्स होती है। उन्होंने तो 3 स्टेट के बारे में बता दिया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर यहाँ के फिजिस्ट को वो बात हजम नहीं हुई कि 3 कैसे हो सकती है। हमने तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखी हैं ऐसी। तो वो थोड़ा सा और डिस्कवर करते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस जो है, वो इसके बारे में थोड़ा और डीपली जानने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि इसकी 3 नहीं 5 स्टेट्स हैं। उन्होंने इसके बारे में ढूंढ लिया, सत्येंद्र नाथ बोस ने इसके बारे में डिस्कवरी कर ली कि उसकी 5 होती हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो सभी को पता है। तो जो उसने है ना, उसने इसको नाम दिया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको एक नया नाम दिया, बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। इन 2001 में जो नाम दिए हुए हैं इनको, इन्होंने USA में नोबेल प्राइज़ को रिसीव किया था फॉर फिज़िक्स में। इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया था, वो भी किसके लिए? मैटर की डिस्कवरी के लिए। और जो ये बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना, ये थ्योरी जो निकाली थी उन्हें भी ये प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़। तो अब हमने डिस्कवरी पढ़ ली, हमने पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, कि तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम आगे चलते हैं, इनकी बर्थ और डेथ के बारे में जानते हैं। जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, उनका बर्थ कब हुआ था, उनके पैदा कब हुए थे 1894 और डेथ 1974। और अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 टू 1955, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से ज़्यादा जिया है, आप क्योंगे इसमें कुछ। बाय इंडियन फिलोसोफर के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी निकालते हैं। तो हम इंडियन है तो इंडियन के बारे में ही जानेंगे, इंडिया की फिलोसफी क्या कहती है। तो द मैटर आर डिवाइडेड इनटू टू सब्सटेंस, जो मैटर है वो टू सब्सटेंस में डिवाइडेड, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में होता है सब जो चीज़ प्योर है। इम्प्योर सब्सटेंस में एक मिक्सचर है, जब दो चीज़ मिल जाती हैं, एक से ज़्यादा चीज़ आपस में मिल जाती हैं, यानी कि दूध में चीनी मिलाएंगे, दोनों अलग अलग है, दूध अलग है चीनी अलग है, तो आपस में मिल के क्या बनेंगे, मिक्सचर। तो अब हम प्योर सब्सटेंस के बारे में जानते हैं, आगे देखते हैं। पहले इसके पॉइंट देख लेते हैं। जो प्योर सब्सटेंस है वो 2 पॉइंट में डिवाइडेड है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट जो है वो भी आगे 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। और इम्प्रूव तो बस 2 ही हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये प्योर सब्सटेंस के बारे में कुछ बातें। तो अब पर्सन, एक कॉमन पर्सन, कोई भी पर्सन ले लेते हैं, तो वो क्या कहेगा एक प्योर सब्सटेंस के, एक प्योर चीज़ के बारे में क्या कहेगा। लाइक प्योर मिल्क ले लिया हमने एग्जांपल में, तो हम किसी भी अपने फादर से पूछ लेना, मदर से पूछ लेना, तो वो क्या कहेंगे इसके बारे में, प्योर क्या होता है, और जिसमें कोई मिलावट ना हो। एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट ही तो होती है, तो वो क्या कहेंगे, जिसमें कोई मिलावट ना हो। लेकिन जो रियल में है, जो साइंटिस्ट ने निकाली है डिस्कवरी करके, तो वो क्या है कि एक चीज़ जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ हो, यानी कि लाइक मिल्क में हम मिल्क डालेंगे तो वो प्योर होगा, लेकिन अगर जो हम मिल्क में शुगर डालेंगे तो वो नहीं होगा। लाइक एक मिल्क लिया हमने, तो एक कॉमन पर्सन क्या रहेगा कि वो एक प्योर है, उसमें कुछ नहीं डला हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट क्या कहेगा, वो इम्प्योर है। यस, इट इज़ इम्प्योर, बिकॉज क्योंकि उसमें जो मिल्क है ना, उसके अंदर सिर्फ मिल्क नहीं होता, उसके अंदर वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मिल्क के अंदर, कोई और एक्सेट्रा, उसमें बहुत सारी मिल्क से अलग भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए साइंटिस्ट ने इसे इम्प्योर कहा है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट ने क्या है, अब प्योर सब्सटेंस, ये भी इसकी डेफिनेशन है कि जो एक प्योर सब्सटेंस है वो एक सिंगल टाइप से पार्टिकल से मिलके बनता है। हमने भी देखा था जो भी थिंग्स है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनती है। तो अब वो पार्टिकल्स जब सेम होते हैं, लाइक मिल्क में सिर्फ मिल्क है ना, उसमें प्रोटीन है, ना फैट है, ना मिनरल्स है, अगर जो ये सब ना वाटर हो, ये सब ना हो, तो वो एक प्योर है। पर उसमें है, उसके बिना तो मिल्क ही नहीं है। तो शुगर के अंदर कुछ और ऐड हो सकता है, जो स्मॉल पार्टिकल तो देखते ही होगे आप शुगर के, चीनी के, तो वो जो पीस होते हैं ना उसके छोटे स्मॉल, उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो प्योर होता है। तो साइंटिस्ट ने शुगर को क्या कहा है, प्योर कहा है। मिल्क प्योर नहीं हो सकता, मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जो मिल्क है उसके अंदर फैट भी होता है, वाटर भी होता है, बहुत सी चीज़ें होती है, तो इसलिए उसको हम प्योर नहीं कह सकते। अब इसकी प्योर सब्सटेंस की थोड़ी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अब करैक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं। प्योर सब्सटेंस की करैक्टरिस्टिक क्या होती है, वो एक होमोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस क्या होता है, व्हाट इज होमोजीनियस। देखो होमोजीनियस जो होता है ना, लाइक एक इस पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में ऐड होता है ना, तो उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। लाइक आप सोचो कुछ भी, यानी कि एक मिल्क में हम मिल्क ऐड करेंगे तो वो होमोजीनियस है, लेकिन अगर जो हम मिल्क में शुगर ऐड करेंगे तो वो होमोजीनियस नहीं होगा, वो हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इम्प्योर का, दोनों हमें पता लग गया होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस, सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऐड टुगेदर, कि
दो सेम पार्टिकल्स आपस में ऐड हो या ना हो, जब वो सेम हो, उस एक सब्सटेंस के अंदर जो सभी पार्टिकल्स है वो सेम है, तो वो होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस, वो पार्टिकल्स अलग अलग है, डिफरेंट है, यानी कि लाइक मिक्सचर, यानी कि मिल्क और शुगर में मिल्क अपने आप में प्योर है, यानी कि मिल्क जो है वो तो प्योर है ना, पर है तो नहीं ना। लाइक शुगर जो है वो प्योर है, हमने देखा था ऊपर, जो शुगर है वो प्योर है। अब शुगर के अंदर हम कोई सी और प्योर चीज़ ऐड करेंगे, कोई और प्योर चीज़ ऐड करेंगे ना, तो फिर वो एक होमोजीनियस हो, क्योंकि वो अपने आप में तो प्योर है ना, वो ऐड होने के बाद इम्प्योर हुआ है, पहले तो प्योर थे। ऐसे अब प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस, यानी कि फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, हाथों से। तो वैसे तो प्रेशर टेम्परेचर को हाई करने पर चेंज हो जाता है, टूट जाता है, वो सेपरेट हो जाता है, लेकिन ऐसे वैसे फिजिकल मेथड से वो नहीं होता। जो प्योर सब्सटेंस है फिजिकल मेथड से नहीं होता, वो केमिकल मेथड से हो सकता है, पर फिजिकल प्रोसेस से नहीं हो सकता। उसका एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। व्हाट इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, यानी कि सॉलिड का जो टेम्परेचर है हाई करते जाओ, यानी कि हीट देते जाओ उसे, जो मेल्टिंग है, जो सॉलिड है उसको आप हीट देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो एक ऐसे टेम्परेचर पर आने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। एक टेम्परेचर पे आने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, तो हम उसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, जब लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है ना, तो हम उसे ऐसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड हीट होते होते उस टेम्परेचर पर आता है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है उसका। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि देखो, जैसे देखो अब हमारे पास ये है, अब हमें क्या पढ़ना था, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लाइक हमारे पास लिक्विड है, यानी कि हमने एक गिलास में वाटर लिया, हमने गिलास में वाटर लिया, मेरी ड्राइंग इतनी तो अच्छी है नहीं, फिर भी आप देख लो, हमने गिलास में वाटर ले लिया। तो अब ऐसा टेम्परेचर, हम इसको ना हीट करते जाएं, हीट करते जाएं, हम इसको हीट करते जाएं, हीट करते जाएं, तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा, इस पर हीट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस पे ये वेपर में हो जाएगा। लाइक हमने देखा था जो सॉलिड है ना, जो सॉलिड है, सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अच्छे से पैक्ड होते हैं। लेकिन लिक्विड के से थोड़ा सा इतने टाइट नहीं होते, लिक्विड के क्या होते हैं, इतने खुले खुले होते हैं ऐसे, उनके बीच में स्पेस होती है, और गैस के बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे होते हैं। साइज़ की बात नहीं है, वो रियल में ऐसे होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं, साइज़ में मत जाना। स्पेस देखो आप, स्पेस है ना उनके बीच में कितनी, तो ऐसे, तो जो स्पेस है ना उनके बीच में उसको देखो आप। अब पार्टिकल्स जो है वो कितने टाइट टाइट है, अब इसको हम हीट करते जाएं। अगर जो आपको हम एक रूम में बंद कर दें, आपको हम एक रूम में बंद कर दें और कहें कि उस रूम में हम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हम करते देते ही जा रहे हैं, तो आप बाहर भागने की कोशिश करोगे ना, ऐसे पार्टिकल्स उस जगह से दूर दूर होने की कोशिश करते हैं। तो जब वो दूर दूर होने की कोशिश करते हैं ना, तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हमने ये भी इसमें कवर कर लिया, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी होती 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 तो पार्टिकल्स दूर होते 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 जब तक वो इतने दूर ना हो जाए जितने कि लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जब तक वो इतने दूर ना हो जाए जितने लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। लाइक देखो, इसमें हम इसको हीट करते जाएंगे तो वो इतने दूर हो, तो एक टाइम आएगा कि वो इतने दूर हो जाएंगे। तो इतने दूर होने पर क्या हो जाएंगे, वे लिक्विड के पार्टिकल्स जैसे हो जाएंगे, तो लिक्विड के पार्टिकल्स वो लिक्विड ही हो जाएंगे। तो अब इसको लिक्विड को हम हीट करते करते जाएं,
फिर कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो इतना हो जाएंगे, इतने दूर हो जाएंगे, तो क्या अब वो गैस बन जाएंगे। तो ऐसे ही तो ये कहना चाह रहा है कि जब ऐसे टेम्परेचर पे जब वो लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है तो हम उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। और जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जान लिया।